प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेट्स थ्योरी का आगे वाला पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैंने आपके लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। जब तक आप वॉल्यूम 1 नहीं देख लेते 2 मत देखिए, 2 कंप्लीट होने के बाद 3 देखिए। और ये थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद मैं एक्सरसाइज सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगा। तो आज जो है हम वेन डायग्राम से पढ़ने जाएंगे कि व्हाट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो एक्चुअली वेन डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब डायग्रामेटिक यानी डायग्राम बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज the way of understanding the relation between sets by means of diagram. Venn diagram is the way of understanding relation between sets by means of diagram. अब इसमें by means of diagram में आपको ध्यान रखना है कि जो रेक्टेंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, is represent universal set, means U, and circles inside the rectangles, these are represent their subsets. A and B and etc. और भी ज्यादा हो सकते हैं, R represent the subsets of U. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का मतलब है कि एक डायग्राम के बेस पे हम जो है ना, मीन्स ऑफ डायग्राम, इस बेस पे हम जो है कि सेट्स में जो रिलेशंस हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जैसे नंबर सिस्टम में ऑपरेशंस होते हैं वैसे ही सेट्स में भी ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ये क्या होता है इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर 2 or more नॉन एम्प्टी, और एम्प्टी भी हो सकता है, नो इश्यू। 2 or more sets union of them is the set of
all elements of that sets and common element taking once। जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक ही बार लिखना है, मतलब टू सेट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू ले लिया 1 3 5 7। तो a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, देन 2 3 टाइम्स है दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, देन 5 देन 7। तो दिस इज द यूनियन ऑफ a एंड b एंड it is denoted by A यूनियन B। रिव्यू ऐसे करेंगे A यूनियन B। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। इसको और हम जो है जो सेट बिल्डर मेथड है उस वे में देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं, किस वे में उसको सेट बिल्डर मेथड से लिखा जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा A यूनियन B इज इक्वल टू इसमें x टाइप एलिमेंट है such that x belongs to A और x belongs to B। तो अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि यूनियन में वही एलिमेंट आएंगे जो कम से कम दोनों में से किसी भी सेट में आना चाहिए। आया समझ कि A और B दो सेट हैं, यदि हम उनका यूनियन निकाल रहे हैं तो उस यूनियन का एलिमेंट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि वो एलिमेंट या तो A में बिलोंग करना चाहिए या B में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखा जाएगा, उसको रिपीट नहीं करना है, तो टेक इट वंस। तो ये आपका यूनियन का डेफिनेशन हो गया। सेकेंड ऑपरेशन इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट तो इट इज द set of only common element for example हमने ले लिया सेट A, सपोज दैट वही ले लिया 1 2 3 एंड हमने B लिया हुआ था B इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब हमको इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। A इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि इट इज द सेट ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सेट्स जिनका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 and 3 आर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 3 एंड मैथमेटिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B लाइक दिस। जो कैपिटल U है उसको डाउनवर्ड आपको बनाना है ना, अपवर्ड में जो है आपका
यूनियन हो गया और डाउनवर्ड में आपका ये इंटरसेक्शन हो गया। इसको हम सेट बिल्डर मेथड में x such that x belongs to A and x belongs to B एंड लगा दिया तो ऑब्वियसली एंड का मतलब ही है कि वो दोनों में होगा तभी इसमें आएगा, जबकि इसमें कंडीशन थी कि दोनों में से किसी का भी एलिमेंट हो हम उसको जो है ले सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो टू के रिस्पेक्ट में देखेंगे फॉर टू सेट्स A and B, A minus B or B minus A are the difference of the set and in A minus B element just a moment. Set of elements only belongs to A means क्या हो गया A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B। मतलब यदि A में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो B में भी हैं तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। सिमिलरली B minus A is equal to X such that X belongs to B and X does not belongs to A। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। अब जो है इन्हीं को हम वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। For two subsets A and B, A and B of universal set U। वेन डायग्राम में आपको बताया था मैंने कि मतलब जो रेक्टेंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो सर्कल्स होंगे उसके अंदर वो उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेन डायग्राम where A and B must have common element, ये उस कंडीशन में जब इनके एलिमेंट्स कॉमन है। तो देखिए आप ये पूरा किसको शो करेगा A यूनियन B, जिसमें ध्यान रखना है कि ये कॉमन पार्ट है, ये एक ही बार इंक्लूड होगा, इसको एक ही बार आपको लेके जाना है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन जो है उसको देखेंगे।
universal set. Their subsets A and B. So this one is the represent A intersection B. Number 1, this is the union. Number 2, this is the intersection. Number 3, ओके, तो ये हो गया आपका A, दिस वन इज द B, तो दिस पार्ट इज द A minus B and this dotted part is B minus A. तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि यूनियंस में क्या लेते हैं, है ना। यूनियंस में यानी यूनियन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दोस आर A एंड B दोनों में होना चाहिए, या A या B में उसका बिलोंग करना जरूरी है। कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वही आएंगे, और डिफरेंस में जो है आपको वही एलिमेंट रखना है जो प्योरली A में ही है या प्योरली B में ही है। आए समझ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो A और B दोनों में होते हैं उनको वहां से हटा देना। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की हैं। तो हम देख लें पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो नंबर 1, दिस one is known as commutative law. Commutative law for the two sets A and B, A union B is equal to B union A. Number 2 is the associative law. Associative law for the three sets A union B, इनको एसोसिएट किया, फिर इसमें यूनियन C कर दिया। अब एसोसिएशन को चेंज कर रहे हैं, हमने B और C को एसोसिएट कर दिया। इन दोनों कंडीशन इनकी वैल्यूज कैसे होंगी, सेम होंगी। नंबर 3, आइडेंटिटी फॉर द यूनियन। तो आइडेंटिटी लॉ जो है इसको लॉ ऑफ फाई भी बोलते हैं। तो A यूनियन फाई इज इक्वल टू, अब देखिए फाई मतलब एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका यूनियन लेने से आपको A ही मिलेगा। नंबर 4, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें जो है A यूनियन A इज ऑलवेज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। A का A से ही यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। एंड लास्ट, लॉ ऑफ द यूनियन। लॉ ऑफ द यूनियन, फिफ्थ, सॉरी, लॉ ऑफ द यूनिवर्सल। लॉ ऑफ द यूनिवर्सल, तो ये हो जाएगा आपके पास A यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के लिए है, इज यूनिवर्सल सेट। आया समझ? तो ये हो गए आपके यूनियन से रिलेटेड लॉ। अब उसके बाद जो है इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे, लॉज फॉर द इंटरसेक्शन। या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो नंबर 1 अगेन कम्यूटेटिव लॉ।
तो A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A, ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, तो ये आपकी लॉ होगी। देन एसोसिएटिव लॉ नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ फॉर द थ्री सेट्स A इंटरसेक्शन B, इनका एसोसिएशन क्या, देन इंटरसेक्शन C। एसोसिएशन को चेंज कर दिया हमने, B और C को पहले एसोसिएट कर लिया और फिर A के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाला, ये हो गया। इसके बाद नंबर 3, लॉ ऑफ 5, तो A इंटरसेक्शन 5, ऑब्वियसली इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो इंटरसेक्शन 5 ही होगा। एंड लॉ ऑफ यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट U, ये आ जाएगा आपके पास A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U इज ऑलवेज A ही होगा, क्योंकि स्मॉलर ये है, ये इसका सबसेट है, तो आपको A ही मिलेगा। नंबर 5 एंड लास्ट, इट इज द, नहीं एक और आइडेम्पोटेंट, idempotent law, तो A intersection A is A, and number 6 is the distributive property, और इसमें 2 ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने नंबर सिस्टम में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का प्लस या माइनस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी जो है इंटरसेक्शन का जो है यूनियन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड नंबर 5 6 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द थ्री सेट्स ABC, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब यहाँ पे आ गया A इंटरसेक्शन C, लाइक दिस। तो ये इसके लॉज थे, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे इसलिए क्योंकि आप बच्चे हैं, आप मेरे वीडियोस को एंजॉय करिए, ज़रूर आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगे, आपका एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होगा। आप अपनी क्लासेस तो कर ही रहे होंगे, लेकिन फर्दर आपके लिए, तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू। और रिक्वेस्ट कि मतलब आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल्स को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपका काम की चीज़ है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि शायद यूज़फुल नहीं है, तो आपके सब्सक्राइब करने पे ही मेरी एनर्जी आएगी। थैंक यू।